अध्याय 4 समतल में गति, इसका दूसरा वीडियो। ठीक है, अपन पढ़ रहे थे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सदिश और अदिश। ये चैप्टर इसलिए भी महत्वपूर्ण है, मैं बता चुका हूँ कि सदिश अदिश का वर्ड हमेशा यूज़ होगा, मतलब ये शब्द हमेशा यूज़ होगा। और 12वीं के अंदर मैथ्स वालों को बहुत ज़्यादा क्या, एक पूरा चैप्टर मैथ्स का इसके आधार पर ही, ठीक है, यही चीज़ रिपीट होगी मैथ्स में, बेटा। और फिजिक्स में तो सदिश अदिश बहुत बार आएगा और आया भी, ठीक है। चलो, अब जो कल वीडियो बताया था उसका थोड़ा सार बताता हूँ, उसके आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। मैंने बोला था कि भौतिक राशि बहुत सारी होती है, उस भौतिक राशि की गणना के लिए, उसको दृष्टि दिखाने के लिए उनको दो भागों में बांटा गया है, एक अदिश और एक सदिश, ठीक है। अदिश वो जिसमें केवल परिमाण बता दो काफ़ी है, परिमाण बताने से काम हो जाता है, मतलब उसमें परिमाण होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, वो कहलाती है अदिश। और जिसमें परिमाण हो, दिशा हो और जो सदिश नियम का पालन करे वो कहलाती है सदिश, ठीक है। तो मैं पूरा डिटेल बता चुका था परिमाण दिशा क्या, ठीक है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया था द्रव्यमान किसी का बताओ, जैसे इसका 25 ग्राम, अगर इसका द्रव्यमान बताया तो बस खत्म, मालूम पड़ गया 25 ग्राम इतना ऐसा वजन है, ठीक है। तो ये बात पूर्ण हो गई, मतलब इसकी दिशा बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर किसी पर बल लगाओ, जैसे इस पर मैंने, या किसी गेंद पर, लटकी हुई गेंद पर अगर बल लगाया 4 न्यूटन का, तो 4 न्यूटन का बल लगा, आपको दिशा बताना पड़ेगी, क्योंकि दिशा बताने पर ही मालूम पड़ेगा ये किधर गई। बिना दिशा बताए इसको क्लियर नहीं कर सकते। तो बल जो सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा की जरूरत पड़ती है, और द्रव्यमान एक अदिश राशि है, इसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। ये मैंने एग्जाम्पल लेके बताया था, ठीक है। चलो, तो सदिश राशि जिसमें दिशा होती है, परिमाण होता है, ठीक है, दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है। अब इसके आगे बढ़ेंगे पर, चलो, ये थोड़ा सा उदाहरण मैंने बताए थे, अदिश के याद करने के लिए बताए थे मैंने। दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा, शक्ति, ये ऐसे रहते हैं जिसमें वह नहीं आता है, मतलब थोड़ी सी ट्रिक बता दी, ठीक है। और ये 3 ऐसे होते हैं जिसमें वह आता है, ठीक है, दा, व या ब, ठीक है। लेकिन प्रायः ऐसी राशि जिसमें वह आ जाता है, मतलब ट्रिक है बस, यूँ नहीं, यूँ तो परिभाषा जब आएगी तभी मालूम पड़ेगा कि सदिश है कि अदिश, ठीक है। लेकिन ये बाई चांस याद करने के लिए 4 ऑब्जेक्टिव आ जाए उसके लिए, ठीक है। देखो, इसमें विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, बल, आघूर्ण, आवेग, सब में व या ब है, ठीक है। और ये 3 भार और क्षेत्रफल, ये कन्फ्यूज़ कर दिए, ठीक है, लेकिन है इधर, ठीक है इधर। चलो, इसमें ये 2-3 कन्फ्यूज़ कर दिए। तो विद्युत धारा को ध्यान रखना है, विद्युत धारा गड़बड़ करती है, क्योंकि इसमें दिशा होने के बाद भी एक काय में चली जाती है इधर, क्योंकि इसका जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब अदिश नियम से होता है, ठीक है। हालांकि ये 12वीं में है पूरा, ठीक है। चलो, ये यहाँ तक मैंने बताया था। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब हो चुका बेटा, इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखना बेटा, उसका पूरा बेसिक था, ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनना बेटा क्या होता है कि अदिश राशि को अपन अंग्रेजी के साधारण अक्षरों द्वारा लिखते हैं। जैसे आपको द्रव्यमान लिखना है तो आप एम लिख दो या कैपिटल एम लिख दो, बस द्रव्यमान। आयतन को वॉल्यूम वी लिखते हैं कैपिटल से, ठीक है। कार्य को डब्ल्यू लिखते हैं, ये सिंपल लिख दो, ठीक है। लेकिन सदिश राशि अपने आप में विशेष राशि हो गई, जिसको दर्शाने के लिए भी तकलीफ आती है। तो ऐसी राशि को विशेष रूप से कैसे दर्शाते हैं, जैसे वेग वी और सर पर एरो, मतलब एरो कहीं पर भी अगर सदिश राशि होती है तो उसमें एरो लगाते हैं, या एरो कहीं पर दिखे समझ जाओ वो एक राशि सदिश है, जिसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। जैसे त्वरण, एक्सेलरेशन ए, संवेग, या भी बल ले लेते हैं, संवेग को पी से लिखते हैं, बल एफ, ठीक है। तो सर पे क्या लगाते हैं, एरो। तो कुछ बच्चे के मन में आया, पर सर इसके पहले जो हमने सरल रेखा में गति पढ़ी उसमें कहीं पर भी आपने नहीं लगाया, न तो सवालों में लगाया, सवाल करवाया आपने, और न किसी में भी एरो नहीं लगाया। मैंने उसमें एरो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि उसमें याद करो अपन वस्तु को सरल रेखा में गति करवा रहे थे। सरल रेखा में गति करवाते तो दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, अपन एक ही दिशा में पहुँचा रहे थे, इसलिए अपन ने इसकी दिशा हटा दी थी। जब किसी सदिश राशि से दिशा हटा देते हो तो वो अदिश बन जाती है, तो उसको अपन ने अदिश के रूप में लिखा था, क्योंकि अपन ने दिशा की ज़रूरत, मतलब एक सरल रेखा में गति, मतलब ये होता है एक ही रेखा में। तो समझ में आ गया कि उस समय भले ये सदिश थे, लेकिन अपन ने एरो का यूज़ नहीं करा था, बस लिख दिया था सदिश है, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया। अब ज़रूरत पड़ेगी कहीं पर तो अपने को लगाना पड़ेगी जहाँ पर भी दिशा की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर अगर किसी के मन में आया हो तो, ठीक है। चलो, बल, तो इन सदिश राशियों को सर पर क्या लगाना पड़ता है, एरो, ठीक है, ठीक। अब रुको, अदिश राशि को अंग्रेजी के साधारण अक्षरों से दर्शाया जाता है, ठीक। सदिश राशि को अंग्रेजी के साधारण अक्षरों पर तीर लगाकर दर्शाया जाता है, ठीक है। अब सदिश और अदिश में अंतर आता है, बहुत एमपी क्वेश्चन है इसका, कि 11वीं पर्पज से सदिश और अदिश में अंतर कोई बहुत ज़्यादा बार आता है। तो देखो, पहली तो परिभाषा हो जाएगी अंतर में, दूसरी हो जाएगी उदाहरण, अगर दूसरा नंबर डालना हो तो, नहीं तो परिभाषा में दे देंगे। तो पहला अपना पॉइंट हो चुका है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये रहा, ये मैंने समझाया, ठीक है। मैं हर 2-1 दिन में
एक नया नया पॉइंट आएगा वो यहाँ लिख दूंगा मैं। जब पॉइंट अपने पूरे हो जाएंगे, क्योंकि सब पॉइंट को समझाना पड़ेगा तब जाके लिखूंगा, तो समझाने के बाद जब पॉइंट पूरे हो जाएंगे तब उसका अंतर लिखवाएंगे। तो ऐसी जब भी चीज़ मैं लिखूँ मैं आपको बोल दूंगा, ये आपकी कॉपी के ऊपर ऐसा लाल लीड ना, मतलब लाल लाइन रहती, काली लाइन रहती, उसके ऊपर ऐसी लाइन लिख देना, ठीक है। जब भी मैं मतलब 4-5 पॉइंट है इसके, तो ऐसे पॉइंट को जब भी यहाँ लिख दूंगा मैं, उसको यहाँ लिख देना। जब मैं समझा दूंगा उसके बाद फिर एक लिखवा दूँगा, फिर बाद में अपन इनका अंतर बना लेंगे, ठीक है। तो इसको कहाँ लिखना है, लाल लाइन के ऊपर, ठीक है। ये लाल लाइन के ऊपर लिखना है यहाँ पर, अभी लिख के रख लेना, ठीक है। याद भी हो गया लाल लाइन, तो अपन बाद में जो अंतर लिखेंगे तो अपन को ये पॉइंट दोनों काम आएंगे, ठीक है। चलो फिर समझा दूँगा उस समय। चलो अभी अपन ने एक नई चीज़ बताई है कि अदिश राशि को अंग्रेजी के साधारण अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है और सदिश राशि को अंग्रेजी पर तीर लगाकर दर्शाया जाता है। ये अपने लिए विशेष हो गया, ठीक है। चलो अभी कोई क्लिक मत करना जब बोलूँगा तब, अब समझ लो इधर बेटा। अब अपन अदिश राशि के बारे में नहीं, जो पढ़ेंगे सदिश राशि के पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो सदिश राशि, जैसे अपन ने मान लो बल, हटा देता है उसको, बल एक सदिश राशि है, बल एफ, ठीक है। अब मैंने सदिश को एफ से लिख दिया ना, बल को सर पे एरो लगा दिया। चलो सदिश राशि, अब मैं जो बता रहा हूँ सुनना। अब अपन सदिश राशि पढ़ेंगे, चूँकि सदिश राशि में दो चीज़ होती है, दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, सही है। परिमाण और दिशा, ठीक है। चलो अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा सा आपके लिए नयापन होगा, तो जो चीज़ आपको नहीं लगे मैं उसको 2-3 बार बताऊँगा, उसको फिर उस चीज़ को मैं कुछ चीज़ों को समझाऊंगा सबको, लेकिन कुछ चीज़ों को मैं याद करवा दूंगा कि भैया ये इसको याद करना है कि इसको ऐसे दर्शाते। क्यों याद करो, जब अपन ने गणित भी सीखा है तो अपन ने सबसे पहले सीखा है कि बीच में ऐसा चिन्ह लगा रहे थे जोड़ करते, ऐसा चिन्ह लगाओ तो घटाव करते, ये भी याद रखना शुरू में याद रखा। उसके बाद तो अपने मालूम है कि अब जब भी आता तो बोला यार घटाना है, ठीक है। तो अब कुछ चीज़ें जो चूँकि अपन सदी से एक नई चीज़ पढ़ रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत बेसिक हो सकता है आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा, लेकिन अब इसका जोड़ घटाव गुणा दर्शाना सब नई चीज़ है। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगी, याद करना पड़ेगी। जब आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ रिपीट हो रही थी, बोला हाँ ऐसा होता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें नई रहेगी, समझाऊँगा सब, लेकिन कुछ चीज़ें अब याद करके चलना कि इसको ऐसा लिखते हैं, ठीक है। जैसे रट दिया ना आपने अभी क्या यार भैया एरो लगाना है, एरो लगाओ तो बोले सदिश, ठीक है। ऐसे ही आगे वो सही चीज़, ठीक है। चलो अब मैं कुछ चीज़ें बताते जाऊँगा, उसको याद रखते जाना। अभी जो बताऊँगा वो समझने के लिए, ठीक है, टोटल समझने के लिए, फिर जो याद करना है उसको बता ही दूँगा, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। चलो चूँकि एक भौतिक राशि बल है, बल के अंदर दो चीज़ होगी, दिशा भी और परिमाण भी, ठीक है। दिशा भी होगी और परिमाण भी। तो परिमाण जैसे अपन ने इस गेंद पर, समझो इस गेंद पर 4 न्यूटन का बल लगाया, मतलब घुसा मार दिया 4 न्यूटन से, और मैंने कह रहा घुसा मैंने ऐसे मारा, ऐसे 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 इधर पहुंचाने के लिए, ठीक, इधर पहुंचाने के लिए मैंने घुसा मार दिया 4 न्यूटन का, ठीक। ये चलो अभी इधर नहीं ले लेता हूँ, इधर ले लेता हूँ, ये इस डायरेक्शन में मैंने घुसा मार दिया 4 न्यूटन का। तो आपके मन में समझ में आ गई कि 4 न्यूटन तो इसका हो गया परिमाण, 4 न्यूटन परिमाण हो गया, ठीक है। और मैंने इधर घुसा मारा, इधर तो दिशा हो गई इधर, अभी मैंने इधर लिख दिया इधर, ठीक है, इधर दिशा हो गई। तो इधर अगर मैं इधर की दिशा मान लूँ, अगर मैं दिशा बना लूँ, ठीक है। चलो ये पूर्व, ये पश्चिम, ये तो माना पूर्व के सामने पश्चिम होता है, ठीक है। ये उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। दिशा याद करने में ऐसा होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर नॉर्थ ऊपर बनाया है तो साउथ नीचे बनेगा, ये पक्का है। नॉर्थ इधर बनाया है तो 100% ईस्ट इधर बनेगा, ठीक है। आप इसको भले कैसे भी तोड़ मरोड़ दो, लेकिन ध्यान रखना कि हमेशा सिद्धांत यही चलता है कि अगर ऊपर उत्तर है तो नीचे दक्षिण है, ठीक है। अगर आप उत्तर यहाँ लोगे, नॉर्थ इधर लोगे तो साउथ इधर आएगा, ठीक है। ये सिद्धांत रहता है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि उत्तर ऊपर होगा तो दक्षिण नीचे होगा, ईस्ट इधर होगा, ईस्ट इधर मतलब पूर्व इधर पश्चिम इधर। ऐसा नहीं कर सकते कि नॉर्थ साउथ ईस्ट इधर नहीं ले सकते, ये नियम में है ही नहीं, मतलब ये आता ही नहीं उसमें, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ अगर इधर लिया है तो ईस्ट वेस्ट इधर, ठीक। बाकी आप इसको कैसे भी तोड़ सकते हो, कर सकते हो, लेकिन नॉर्थ साउथ इधर ईस्ट नहीं, इधर वेस्ट नहीं, ठीक है। चलो इधर ईस्ट नहीं, अब इधर अगर ईस्ट लिया तो इधर वेस्ट लेना ही। चलो अब मुझे मालूम पड़ गया कि मैंने इसको घुसा इधर मारा था, इधर मतलब इधर की दिशा कौन सी हो गई, पूर्व दिशा, ठीक है। अब इधर समझना, अब बल को ऐसे दर्शाना मुश्किल पड़ता है, तो सुनो, जिसे बल है
बल के अंदर परिमाण भी है, दिशा भी है। आपको मैं बता दूं परिमाण, ये फिजिक्स वाले और मैथ्स वाले भी परिमाण को ऐसे दर्शाते। चलो नई चीज़ आ गई है ना, ये इसको बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं इसको? मोड। वर्ड याद करो, मोड। मापांक, मोड या मापांक, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? मोड या मापांक, ठीक है। मोड, मोड क्या बोलते हैं इसको? मोड, ठीक है। ये इस प्रकार का। तो परिमाण को मोड से लिखते हैं, मोड एफ, और कभी कभी इसका मोड भी हटा देते हैं। मोड हटा देते हैं मतलब अगर सदिश हटा दिया तो मोड भी हटा दिया और सदिश भी हटा दिया तो ये हो गया अदिश। तो आपको बता दूं, केवल सदिश के अंदर परिमाण का जिक्र करोगे तो अदिश राशि, जैसे इसके पहले अपन ने वेग और वो करे थे, वेग और त्वरण में दिशा बताई नहीं थी तो बिना एरो के चलने दिए थे, ठीक है। चलो, तो ये भी सही है, ये भी सही है। कब? केवल परिमाण की बात करें, दिशा की बात ही नहीं कर रहे हैं तो हट। और दिशा लगी हुई है, खैर अभी इसमें दोनों लगी हुई, इसमें दोनों लगी हुई, यहाँ अलग अलग होगा दोनों, ठीक है। चलो, पूर्व, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा भैया पूर्व है। चलो, मैं आपको बता दूँ ये क्या करते हैं कि दिशा को ऐसे दर्शाते। लो, नई चीज़ हो गई। एक तो ये मोड नई चीज़ हो गई, मेरे फिर नई नई चीज़ आएगी थोड़ी सी, ठीक है। और ये एफ पर लगा दिया कैप, क्या बोलते हैं इसको? कैप, ठीक है। तो एफ पर जो कैप लगा है तो ये दिशा बताता है। अगर आपने बल के साथ मोड लगा दिया इसके साथ, इसमें दोनों मिले हैं, इसमें केवल आपने ऐसे शो कर दिया इसको या ऐसे कर दिया तो बोले परिमाण की जिक्र है, और इसी को अगर ऐसे लिख दिया तो इसको दिशा बोलते हैं, इसको एकांक सदिश बोलते हैं। एकांक सदिश मतलब एक सदिश बोलते हैं, एकांक सदिश, और ये आपको दिशा शो करेगा, ठीक है, दिशा। तो इस महाराज को अकेले को आप ऐसा बोल सकते हो कि भैया आप में परिमाण भी है और साथ में दिशा भी है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। अब रुक जाओ, इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत हो, इसको रोक दो, इसको रोक दो बेटा, अभी रोक दो, मैं फिर बताऊँगा एकदम बता के, नहीं फिर आज ही बताऊँगा इस चीज़ को कि मैंने क्या बताया था, ठीक है। चलो, ये तो मालूम है बल के अंदर मतलब सदिश राशि, इसमें दो चीज़ होती है, परिमाण और दिशा। एक इंसान को घुसा मारा, मतलब किसी चीज़ को घुसा मारा अपन ने, 4 न्यूटन का घुसा मारा है, वो इधर मारा, इधर, तो समझिएगा परिमाण कितना हो गया इसका? 4 न्यूटन। मैं ऐसे लिखूँगा, मतलब ये लिख सकते हो परिमाण को इस प्रकार का मोड में और पूर्व दिशा में, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया, ठीक है, कि जो इसका ये परिमाण होता है, परिमाण ये होता है, और इसकी बात है कि संख्यात्मक मान होता है। संख्यात्मक मान मतलब 4 न्यूटन, 10 न्यूटन बोले 10, ये सब संख्यात्मक मान होता है। अब इसी चीज़ को दर्शाऊँ कैसे मैं? इस पूरे चीज़ को A बराबर 4 न्यूटन पूर्व, ये मेरे को यहाँ दर्शाना है, ऐसे नहीं फिजिक्स की भाषा में या गणित की भाषा में दर्शाना है इसको। गणित, ये तो हिंदी में लिखा हुआ है कि यार भैया 4 न्यूटन मैंने पूर्व की ओर लगाया, इतने बड़े सेंटेंस में दर्शाऊंगा तो देखो अब कैसे दर्शाते हैं, ठीक है। ये यहाँ दर्शाना है मेरे को, इस जगह पर, कॉपी पर इस जगह पर दर्शाना है, कॉपी का पन्ना इस पर दर्शाना है। तो शुरू में क्या करूँगा, ठीक है, समझ लो ये क्या करूँगा, ये कल समझने की चीज़ है, मतलब आपको एग्जाम में नहीं आएगी, समझने की चीज़ है। मैं पहले एक तरफ दिशा बना लूँगा, ईस्ट पूर्व पश्चिम, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण, ठीक है। मैं एक तरफ दिशा भैया मैंने माइंड में बना लूँगा, एक तरफ दिशा बना लूँगा कि हाँ भैया दिशा है, ठीक है। अब मुझे मालूम है उन्होंने 4 न्यूटन का बल बोला है, वो भी किस दिशा में? पूर्व दिशा में, ठीक। इसको शो करना है तो मैं क्या करूँगा कि अपने स्केल के अंदर नहीं है स्केल, ठीक, स्केल के अंदर मैं मन में बना लूँगा कि अब भैया 1 सेंटीमीटर की दूरी बराबर 1 न्यूटन, 4 न्यूटन है बेटा। मैंने मन में बना ले कि भैया मैं एक लंबी रेखा खींचूँगा और उसने बल मारा ना, उसको यहाँ शो करना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन। मैं अगर 1 सेंटीमीटर की लंबी लाइन खींचूँगा तो 1 न्यूटन हो गया। मेरे को 4 न्यूटन बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच दूँगा, 1 2 3 4 हो गया 4, ये 4 सेंटीमीटर लाइन खींच दी मैंने, ठीक है। और मैंने इधर क्यों खींची? क्योंकि मुझे मालूम है कि उनने ऐसा मारा था, इधर की साइड मारा था, इधर मतलब ये पूर्व दिशा में मारा था, तो मैं पूर्व दिशा में एरो लगा दूंगा। 4 न्यूटन मतलब 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन बना के क्या कर दूंगा, इधर एरो बना दूंगा। शुरू यहाँ से करा मैंने, ठीक है, यहाँ से बोले शुरू हो रहा और यहाँ पर 4 न्यूटन। तो ये मेरी निगाह में और फिजिक्स वालों की निगाह में, मैथ्स वालों की निगाह में समझ में आ गया कि यार अगर इनने बोला कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन, मैं नाप लूँगा कि हाँ भैया 4 है, बोले 4 न्यूटन का है भैया कुछ ना कुछ। मैंने बोला बल की बात है, बोले हाँ सही बल की बात है, और एरो देख के बता देगा, बोले घुसा उधर मारा है आदमी, ठीक। अब रुक जाओ, ठीक है,
मैंने फिर बोला कि मैंने इसी इंसान पर 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 5 न्यूटन का बल लगाया, घुसा मारा, वो मैंने मारा यार के ऊपर मार दिया। मैंने बोल दिया ऊपर की ओर मारा, ऊपर की ओर मतलब उत्तर की ओर, ऊपर मार दिया, ऊपर फेंक दिया उसको यूँ, ठीक है। तो अब इसी को शो करने के लिए क्या करूँगा मैं, ठीक है, मैं एक साथ शो नहीं कर रहा हूँ, अब अलग कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को क्या शो करना है, बोले यार 5 न्यूटन और बोले ऊपर की ओर, तो मेरे को माना ऊपर की ओर उत्तर है, सॉरी क्या है, हाँ उत्तर है, ठीक है। तो मैं 5 न्यूटन की जो लाइन है वो ऊपर बनाऊँ, 5 न्यूटन की लाइन मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन, तो 1 2 3 4 5, मैं 5 सेंटीमीटर लाइन खींच दूंगा, इससे लंबी होगी, ठीक है, 5 सेंटीमीटर लाइन खींच दूंगा और उस पर एरो बना दूंगा ऊपर एरो क्यों बनाऊंगा, क्योंकि ऊपर की ओर फेंका उसको, ठीक है, ऊपर की ओर फेंका। तो देखो समझने वाला जो समझता है इसको, अब आप भी समझते हो क्या, कि अगर 5 मैंने लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर और 1 न्यूटन लिखा हुआ है, तो समझ जाओगे कि यार ये कितनी लंबी है, बोले 5 सेंटीमीटर है, बोले 5 न्यूटन है, और बोले ऊपर मार के आया भैया ये, ठीक है। चलो अगर यही चीज़ अगर मैं बोलूँ, अब सुनो थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ होती कि यार भैया मैंने ऐसा नहीं तिरछा मारा, यूँ इधर यूँ मारा, ना इधर मारा, तिरछा मारा, ठीक है, तिरछा मारा, तो बता दो ये तिरछा है, इसमें तिरछा नहीं चलता, इसमें ऐसा बोलता है कि यार जो सीधा मतलब सीधी लाइन है, सोचो इमेज करो, सीधी लाइन से बोले 30 डिग्री पे मारा, ये हालांकि अपन मारा कुटी पे बोलेंगे नहीं कभी कि 30 डिग्री से मारा, लेकिन हाँ बोले इधर मारा तिरछा, तो जो मैथ्स वाले फिजिक्स वाले जो गणना कर सकते हैं वो ज़रा से ध्यान लगा, बोले यार कहाँ, बोले यार ये तो 90 डिग्री, बोले ये 90 डिग्री हो बेटा, ये 90 डिग्री बोलते हैं इसको, बोले हाँ यार 30-45 जैसे मारा होगा, 30-45 मतलब इनके बीच में कहीं है रास्ता, तो वो अंदाज से बना लेते, कैसा अंदाज से, या फिर कैलकुलेट करके कि यार भैया हो सकता है ये इन दोनों के बीच की दिशा में मारा हो, या थोड़ा इधर मारा हो, तो थोड़ा सा तिरछा कर लेते। बोले कितना, बोले यार 2 न्यूटन से मारा, धीरे से मारा, तो 2 न्यूटन मतलब मैं केवल 2 सेंटीमीटर लंबे लाइन खींच के एरो बना दूँगा। तो देखो अब मैं पूरा क्या बता रहा हूँ, ठीक है, जो स्टार्टिंग बिंदु उसको ओ नाम दे सकते हैं अपन, और लास्ट वाले बिंदु उसको पी, ओ पी, ये अलग अलग सदी से इसलिए मैं नाम सेम दे रहा हूँ, ओ पी, ठीक है। चलो अब देखो, चूंकि बल के अंदर 2 चीज़ होती है, परिमाण और दिशा, इस परिमाण और दिशा दोनों को दर्शाने के लिए एक अच्छा सिस्टम लगा दिया, क्या यार परिमाण दर्शाने के लिए, परिमाण मतलब जो संख्या वाला मान, परिमाण मतलब संख्या वाला मान, ठीक है, परिमाण को दर्शाने के लिए बोलो उचित लंबाई की रेखा खींच लो, उचित लंबाई अपने हिसाब से, उचित लंबाई की रेखा 4 के लिए छोटी, 5 के लिए बड़ी, 2 के लिए और छोटी, ठीक है, 2 न्यूटन, तो उचित लंबाई की रेखा खींच लो। और बोले दिशा कैसे बताओगे, बोले एरो से बता देंगे, ठीक है, दिशा बताने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, एरोस, ठीक है। तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ अपन ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है, ऐसे दर्शाएंगे, ठीक, इस प्रकार की। तो ये क्लियर हो गया, ठीक। अब इस चीज़ को वापस से 2 मिनट बता रहा हूँ, और ये केवल समझने की चीज़ है। ये मैंने बताया था कि भौतिक राशि, अब सदिश पढ़ेंगे बेटा, सदिश भौतिक राशि में 2 चीज़ होती है, परिमाण और दिशा। परिमाण को अपन मोड से दर्शाते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। उसमें एक और होती है दिशा को ऐसे दर्शाते हैं, जो मैंने मिटा दिया कि भैया ऊपर केप लगाते हैं, परिमाण के लिए मोड लगाते हैं और दिशा के लिए केप लगाते हैं, ठीक है, ये दिशा बताते हैं, ठीक है। तो अभी ये क्लियर नहीं होगी, देर से सोच पड़ेगी। अब बोले यार मैंने किसी को 4 न्यूटन के बल से मारा इधर की ओर, इधर मतलब अब मारा कोटी में अपन ये बताते नहीं पूर्व में मारा दक्षिण मारा, लेकिन अपने मारा में इधर, तो अपने बना लो कि भैया इधर पूर्व है, ठीक है, पूर्व बना लिया शो करने के लिए, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिकली आपको भी कोई करने को मिलेगा नहीं, लेकिन इस चीज़ को समझ के रखो कि आगे जाके जब जरूरत पड़ती है कैलकुलेशन में, सवालों में, तो काम आती है, ठीक है। चलो बाकी दैनिक जीवन में अपन सोचोगे कि यार भैया कोई ने 30 डिग्री से मारा, पूर्व में मारा, तो कुछ नहीं होता, ठीक है। वो तो फिर वो एरोप्लेन चलाओगे तब मालूम है कि पूर्व पहुंचाना है ना दक्षिण पहुंचाना है, वो एरोप्लेन चलाओगे तब, अभी नहीं, पढ़ लो पहले अभी, ठीक है। चलो ये हटा दिया अपन ने, अब अगर अपन सोचे कि यार अपन ने 4 न्यूटन से अपन ने उसको मारा, 4 न्यूटन से मारा, और किस दिशा में, इस दिशा में, तो 4 न्यूटन चलाने के लिए अपन ने क्या करेंगे कि भैया अपन उसमें डिसाइड कर लो कि किधर मारा, तो अपने फिर दिशा बना ली अपन ने, ये अपन ने दिशा, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये दिशा बना ली। वो दिशा इसको याद ही रख लो, जब भी आप चित्र बनाना हो कभी भी तो याद रख लो, ठीक है, नॉर्थ साउथ सीधा ईस्ट वेस्ट, ठीक है। चलो अब अपन ने बोला 4 न्यूटन के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन मैंने माना, ठीक है, 1 सेंटीमीटर और 1 न्यूटन 4 न्यूटन, ये अपन ने मन से माना बेटा 1 सेंटीमीटर। तो अपन ने 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली और एरो कहाँ बना दिया, बोले इस दिशा में मारा था इसलिए इस दिशा मतलब ये हो गई पूर्व दिशा, ठीक है। चलो फिर 5 न्यूटन से ऊपर मारा भैया, तो 5 न्यूटन ऊपर मतलब 5 सेंटीमीटर खींच ली, और 5 न्यूटन 2 सेंटीमीटर। जैसे अगर अपन बोले यार 20 न्यूटन से मारा,
मैं बता रहा हूँ कि जैसे 20 न्यूटन से मारा, तो चलो 20 न्यूटन से मारा, कुछ भी नहीं पूछा, तो अब कर लो यार 20 न्यूटन के लिए क्या कर दो, बोले 1 सेंटीमीटर बराबर बोले 10 न्यूटन, अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। 1 न्यूटन बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 2 न्यूटन बराबर बोले 20 सेंटीमीटर, ठीक। मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि यार भैया जैसे कभी कभी वेग होता है ना कि वेग यार 20 मीटर पर सेकंड, फिर 40 मीटर पर सेकंड, फिर 50 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये एज्यूम अपन कर सकते हैं, कैलकुलेशन ये अपन मान सकते हैं, ठीक है। चलो अब ये मेरे मतलब एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन इसको मैं सार से लिख देता हूँ, क्योंकि नहीं आता है तो भी आपको समझ के रखना पड़ेगा। अगर आप समझोगे नहीं तो आप आगे कभी आएगा तो एकदम बोले क्या हो रहा है, ठीक है। याद नहीं करना है कि समझना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ इसमें समझना ज़्यादा है, ठीक है। चलो इसको बोलते हैं सदिशों का ग्राफी निरूपण। ग्राफी निरूपण में अपन ये सीखा है कि अगर किसी भी भौतिक राशि, सदिश भौतिक राशि को दर्शाओगे तो आपको परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो परिमाण कैसे दर्शा दो, उचित लंबाई की रेखा से। उचित लंबाई मतलब समझ में आ गया, ठीक है, कि भैया कितनी लंबाई लेना है उसके हिसाब से बता दो उसको, ठीक है। और दिशा बताने के लिए काय का उपयोग करते हो, एरो का, मतलब तीर जिधर जा रहा है वो उस डायरेक्शन में, ठीक है, उस डायरेक्शन में। चलो अब मैं लिखवा देता हूँ, समझना इसको। चलो इसे लाल लाइन के ऊपर लिखना है। लाल लाइन मैंने बता दी, लाल लाइन मतलब, लाल लाइन क्या मतलब, जो लाइन ये रहती है इसके ऊपर लिखना है इसको। क्या अदिश राशि को अंग्रेजी के साधारण अक्षर दर्शाया जाता है, इससे जैसे जैसे द्रव्यमान एम को कोई एरो ने लगाया, सदिश राशि को अंग्रेजी के साधारण अक्षरों पर तीर लगाकर दर्शाया जाता है। ये अपने को काम आएगा, ये लाल लाइन के ऊपर लिखना है। ये समझा भी दिया, अपने काम आएगा। अब ये IMP है, ये ऊपर लिखना है, ठीक है। अब ये केवल समझने के लिए, यहाँ से आता पूरा समझने के लिए, और ये एक ऑब्जेक्टिव है डॉट, ठीक है, ये समझने के लिए। वापस समझो, ये उतार लेना, समझना है केवल इसको, ठीक है, क्योंकि इससे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नई नई चीज़ आपको सीखना पड़ेगी और याद भी करना पड़ेगी कि हाँ ऐसा करते हैं, केवल समझने के लिए। सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, ये समझा, ठीक है। जैसे बल, सदिश राशि में परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है। परिमाण को दर्शाते हैं ऐसा मोड़ लगाकर, और दिशा को केप लगाकर, ठीक है, इसी पर केप लगाकर दर्शाते हैं। ये अभी क्लियर नहीं होगा, जब अपन एक आध थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये एक दर्शाने का तरीका है। इसको बोलते हैं एकांक सदिश, ठीक है। ये दिशा बताने का काम आता है केवल, इसको केप बोलते हैं, ऊपर वाले को केप बोलते हैं, ठीक। मतलब इस पूरे सदिश के अंदर दो चीज़ें, दिशा भी और परिमाण भी और दिशा भी, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे जब जिक्र होगा, सवाल करेंगे उसमें IJ के आएंगे, एकांक सदिश, उसमें और क्लियर होगा, ठीक है। चलो ये भी समझने के लिए केवल परिमाण क्या, जब अपन ने परिमाण बोल दिया, परिमाण क्या, तो परिमाण क्या, सदिश भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को परिमाण कहते हैं। जैसे मैंने 4 न्यूटन का बल बताया था, तो 4 न्यूटन वो परिमाण, तो सदिश भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को उसका परिमाण या मापांक कहते हैं, ठीक है। सदिश F के परिमाण को कैसे लिखते हैं, F मोड से, मैंने बताया, ठीक है। या फिर F सदिश हट जाएगा, क्योंकि केवल परिमाण की बात करें, दिशा है ही नहीं, अगर जिक्र नहीं कर रहे अपन, तो फिर वो ऐसे ही, जैसे मैंने वेग और त्वरण में पहले दिशा नहीं बताई थी, ठीक है, मतलब एरो नहीं बताया था, क्योंकि अपन उसके परिमाण की बात कर रहे थे, सब एक ही दिशा में दौड़ रहे थे, ठीक है। चलो सदिश राशि का ग्राफी निरूपण, बहुत सिंपल। सदिश राशि के परिमाण को उचित लंबाई की रेखा तथा दिशा को तीर से दर्शाते। ये उचित लंबाई की रेखा बताई थी मैंने, वो अपन एज्यूम कर लेते हैं, मतलब मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन, ठीक है। तो उचित लंबाई की रेखा और दिशा को तीर लगाकर, जैसे उदाहरण बता दिया मैंने, जैसे किसी वस्तु पर 4 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में लगता है, पूर्व दिशा में लगता है, तो इसका ग्राफी निरूपण, जैसे ये पूर्व दिशा है, सॉरी दिशा बता दी है, तो पूर्व दिशा इधर है तो इधर बता दी। अगर वो पूर्व उत्तर का मतलब होता है बीच में, एक दिशा ये भी होती है पूर्व उत्तर, दक्षिण पश्चिम, ये बीच वाली दिशा, मतलब 45 डिग्री का कोण इन दोनों के बीच में, मतलब यहाँ पे ये, ठीक है, या उत्तर पश्चिम ये, ठीक है। तो अगर उत्तर पश्चिम में लगाता, मतलब कोई तिरछा मारता तो तिरछा बना देते इसको, ठीक है। चलो ये बनाना है, ये चीज़ समझने की है केवल। एक डॉट बहुत विशेष याद जरूर रखना है इसको। एक सदिश राशि का अगर केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण की बात करें अपन उसकी, तो वो अदिश राशि, देखो कहाँ मालूम पड़ रहा है, एक यहाँ पर ही देखो, सदिश राशि का केवल परिमाण की बात है, उसको दिशा को छिपा लिया जाए तो बोल सकते हो कि सदिश राशि का जो परिमाण होता है, संख्यात्मक मान, केवल बोलते हैं कि मैंने 4 न्यूटन से मारा गुड़ी करके आया, तो 4 न्यूटन केवल परिमाण बता रहे हैं, मतलब 4 न्यूटन जो है वो अदिश चीज़ होगी, ठीक है, दिशा का जिक्र नहीं करा, तो ठीक है। बल तो सदिश है ही सही, लेकिन उसमें से केवल परिमाण का जिक्र कर रहे हैं तो उसको अदिश मान सकते हैं, ठीक है। ये एक सदिश राशि का परिमाण क्या होता है, अदिश राशि, ठीक है। चलो मैंने क्या बोला, ये लाल लाइन के ऊपर विशेष है, ये विशेष है, ये समझने के लिए है, ठीक। चलो अब इसके आगे बढ़ेंगे अपन, इसको क्लिक करो। चलो 3 स्टार,
स्थिति सदिश, समान सदिश, विपरीत सदिश, एकांक सदिश और शून्य सदिश की परिभाषा लिखो। ठीक है, ये बाय चांस ऑब्जेक्टिव आ जाती है या शॉर्ट नोट में आ जाती है। ठीक है, चलो स्थिति सदिश, समान सदिश, विपरीत सदिश, एकांक सदिश समझने के उद्देश्य भी और याद भी करने के उद्देश्य बेटा। चलो स्थिति सदिश समझो, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, समझो मैं यहाँ खड़ा हूँ, किसी जगह पर खड़ा हूँ मैं, और मेरे से किसी ने पूछा कि यार जैसे मैं उज्जैन में हूँ, उज्जैन में महाकाल मंदिर सबसे ज़्यादा फेमस, बाबा महाकाल। ठीक है, मैं अगर कहीं पर हूँ और वहाँ से किसी ने मेरे से पूछा कि यार भाई साहब बताओ महाकाल मंदिर कितनी दूर है। ठीक है, कितनी दूर है, तो मैं बता दूंगा कि यार बोले यार यहाँ से जैसे मेरे घर से महाकाल मंदिर मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, 1 किलोमीटर, तो बोलता कि भाई साहब 1 किलोमीटर की दूरी पर। तो मैंने जो बताया वो महाकाल बाबा की केवल दूरी बताई कि यहाँ पे कितनी दूरी पर, मैंने उसकी स्थिति नहीं बताई है, उनकी, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, उनकी स्थिति नहीं बताई है। अगर मैं ये बोलता कि यार महाकाल बाबा का मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है इस दिशा में, मेरे को दिशा बताना पड़ेगी, तो मालूम पड़ रहा वो महान जो पूछने वाला है 1 किलोमीटर दूसरी तरफ निकल, उनकी स्थिति बताने के लिए, स्थिति हो बेटा केवल दूरी नहीं, स्थिति बताने के लिए आपको 2 चीज़ बताना पड़ेगी। क्या बताना पड़ेगी कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और उस दिशा में, मतलब आपको दिशा भी बताना पड़ेगी। तो स्थिति सदिश यही दर्शाता है कि अगर आप किसी की स्थिति बता रहे हो, स्थिति, तो आपको 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक, यहाँ से वहाँ तक की दूरी, मतलब कितनी दूरी है और किस दिशा में। ठीक, तो यही स्थिति सदिश बताता है। जैसे बता दूँ आपको, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मान लो वो बिंदु ओ है, मूल बिंदु बोलेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग ना। ठीक, और बाबा महाकाल का मंदिर यहाँ है, उनकी स्थिति बताना है। ठीक है, उनकी स्थिति बताना है, वो बिंदु मान लो पी है। तो अब इनकी स्थिति बताने के लिए मेरे को 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो एक, कितनी दूरी पर है, और दूसरी किस दिशा में। तो दिशा भी बताना पड़ेगी, तो दिशा को एरो लगाकर बता देते कि भैया ये इधर है, इधर है, और जो दूरी है वो उचित लंबाई की रेखा से दर्शा देते। ठीक, अभी मैं वो नहीं बता रहा हूँ कैसी चीज़ कि यार इधर से जाना पड़ेगा, इधर से जाना पड़ेगा। ये 2-3 वीडियो के बाद एक द्विविमीय में सदिश बताऊँगा, द्विविमीय में कि इधर भी जाना पड़ता है, इधर भी जाना पड़ता है, निर्देशांक होते हैं, वो मैं उधर क्लियर करूँगा। अभी मैं एक विमी जैसा ही बता रहा हूँ परिभाषा के उद्देश्य। ठीक है, यहाँ केवल अपने सवाल के लिए काम आएगा। ठीक है, चलो फिर से देख लो, ये 2 विमा वाला बाद में बताऊँगा, एक्स वाई अक्ष वाला। ठीक है, अभी के मैंने क्या बताया कि मैं यहाँ हूँ और बाबा महाकाल मंदिर यहाँ है, उनकी स्थिति बताना है स्थिति सदिश के रूप में। ठीक है, तो मेरे को 2 चीज़ बताना पड़ेगी। एक कि कितनी दूरी है, मतलब उनकी यहाँ से कितनी दूरी है, और दूसरी किस दिशा में है। ठीक है, तो अगर मैं किसी का स्थिति सदिश बताऊँगा तो क्या होगा उसमें 2 चीज़। ठीक है, एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, मतलब मूल बिंदु से, मतलब इस वाले बिंदु से जहाँ पर जाना है वहाँ तक की दूरी होगी, और एक दिशा होगी। ठीक है, दिशा होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई सा भी सदिश 2 चीज़ रखता है, एक परिमाण और एक दिशा। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ। मतलब किसी की स्थिति सदिश बताना है तो आपको दिशा भी बताना पड़ेगी, और परिमाण भी केवल आप ये नहीं बता सकते कि इतनी दूरी पर। ठीक है, तो स्थिति बताने के लिए तो सुनो, स्थिति सदिश के अंदर जो परिमाण होता है वो होती है वस्तु की मूल बिंदु से दूरी। वस्तु मतलब जहाँ पे जाना है, वस्तु की मूल बिंदु का स्टार्टिंग वाला पॉइंट, वस्तु से मूल बिंदु की दूरी के बराबर होता है उसका परिमाण। और दिशा होती है मूल बिंदु से वस्तु की ओर। ठीक, ये परिभाषा अब याद करने के उद्देश्य से बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो समझ में आएगा कि किसी का स्थिति सदिश बताना हो तो आपको बताना पड़ेगा कितनी दूरी पर है और किस दिशा में बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब याद करने के उद्देश्य से। ठीक है, तो स्थिति सदिश क्या होता है? स्थिति सदिश, स्थिति सदिश का परिमाण 2 चीज़ होती है भैया उसमें। परिमाण मूल बिंदु से वस्तु की दूरी के बराबर होता है, परिमाण। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से 1 किलोमीटर। ठीक, ये परिमाण हो गया। और दिशा वस्तु की ओर, मतलब मूल बिंदु से वस्तु की ओर। ठीक है, मूल बिंदु से वस्तु की ओर होती है, तो वस्तु की ओर दिशा, जैसे इसके अंदर सोचे तो ये जो भी है पूर्व पश्चिम, वो आएगा पूर्व पश्चिम। ठीक है, अब लोग यहाँ तो लिखना नहीं कुछ भी। ठीक है, तो चलो
अब याद करते हैं परिभाषा। क्या परिभाषा? स्थिति सदिश समझ में आ गया कि स्थिति सदिश बताने के लिए आपको दिशा भी चाहिए और परिमाण भी चाहिए, ठीक है। चलो मतलब परिमाण जो हो गया उसकी यहाँ तक की लंबाई है और दिशा कहाँ पर है, उस वहाँ से किस दिशा में वो दिशा होगी, ठीक है। चलो अब याद करना है किसी स्थिति सदिश क्या, स्थिति सदिश के अंदर जो परिमाण होता है वो मूल बिंदु से वस्तु की दूरी के बराबर होता है। देखो यहाँ से याद करो, जो परिमाण होता है वो मूल बिंदु से वस्तु की दूरी के बराबर होता है और दिशा जो होती है मूल बिंदु से वस्तु की ओर होती है। ये परिभाषा एग्जाम में लिखने वाली चीज़, ठीक है, समझने वाली चीज़ अपन ने समझ ली। तो क्या है परिभाषा, याद करो कि स्थिति सदिश का परिमाण मूल बिंदु से वस्तु की दूरी के बराबर होता है, मूल बिंदु से वस्तु की दूरी के बराबर होता है और दिशा मूल बिंदु से वस्तु की ओर होती है। सिंपल, परिमाण मूल बिंदु से वस्तु के बराबर, मूल बिंदु से वस्तु की दूरी के बराबर परिमाण और दिशा मूल बिंदु से वस्तु की ओर। चलो एरो यहाँ लगा सकते हो या एरो यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। चलो और अपन मान लो कि जो स्थिति है उस सदिश का नाम अपन ए दे दो, ए मतलब यहाँ से यहाँ तक जो सदिश जिसकी स्थिति बता रहे हैं उनका सदिश ए है, ठीक है, सदिश ए अपन लिख सकते हो, ठीक है। अब संख्यात्मक रूप से नहीं चलेंगे अपन, ऐसे ए एफ ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। चलो ये चित्र हो गया। अब देखो इसको बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु, ठीक, या इसको बोलते हैं पाद बिंदु, पाद मतलब पैर वाला, पैर, ठीक है। पाद बिंदु बोलते हैं मूल बिंदु, स्टार्टिंग वाला पॉइंट, और अंतिम वाला पॉइंट को बोलते हैं शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? शीर्ष बिंदु। मूल बिंदु पैर वाला और शीर्ष बिंदु, ठीक, जो अंतिम वाला बिंदु शीर्ष बिंदु, ठीक है। चल एक बार फिर बता दूं, स्थिति सदिश जिसका परिमाण मूल बिंदु से वस्तु की दूरी के बराबर हो गया, याद, मूल बिंदु से वस्तु की दूरी के बराबर और दिशा मूल बिंदु से वस्तु की ओर। ये याद करने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ कि किसी का स्थिति सदिश बताना हो तो आपको वहाँ से वहाँ तक की दूरी बताना पड़ेगी और उसकी दिशा बताना पड़ेगी भैया किधर है, ठीक है, ये समझने वाली चीज़, ठीक है। और परिभाषा, परिमाण मूल बिंदु से वस्तु की दूरी के बराबर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर और दिशा मूल बिंदु से वस्तु की ओर। दो विमा में मतलब ये एक्स अक्ष वाई अक्ष वाला आगे, ठीक है। चल अब स्थिति सदिश थोड़ा सा कठिन परिभाषा थी, बाकी इन सब की बहुत सरल परिभाषा, ये थोड़ी सी कठिन परिभाषा मान सकते हो आप, ठीक है। चलो चित्र बनाएंगे देर से वापस से। समान सदिश, अब समझना समान सदिश, ऐसे दो सदिश आपको देखने को मिल जाए कि जिनका परिमाण समान और दिशा समान, परिमाण समान और दिशा समान, देखने को कहाँ से मिलेंगे अब बताता हूँ आपको। जैसे एक गेंद हैगी, इस गेंद लटकी हुई गेंद है, किसी ने 2 न्यूटन का एक घुसा मारा, अरे बल लगाया 2 न्यूटन का, और एक और इंसान ने इसी दिशा में इसी दिशा में 2 न्यूटन का बल लगा दिया, 2 न्यूटन का इनने भी बल लगाया, 2 न्यूटन का बल इनने भी लगाया। अब अपन कह सकते हो कि इन दोनों का परिमाण समान है, परिमाण 2 है, इसका भी परिमाण 2 है, ठीक है। दोनों का परिमाण सेम है और दिशा भी सेम है, देखो इधर ही लगाया, तो समझ जाओ कि ये दोनों सदिश क्या है, समान सदिश, समान सदिश। जैसे इसको मान लो ए है, ये बी है, और अब वो 2 3 नहीं देते, ए बी देते, ठीक है। तो ए बराबर बी कब, जब इनका परिमाण समान है। परिमाण समान अगर अपन शो कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन, तो ये 1 सेंटीमीटर थोड़ा बड़ा बना लिया मैंने, दूसरा सेंटीमीटर बड़ा बना लिया, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया ए सदिश, एरो इधर क्योंकि मैं इधर उधर वो उधर मार रहा है। एक और बना लिया बी सदिश, वो भी इधर ही बनेगा और लंबाई भी इतनी रहेगी, क्यों, वो भी 2 न्यूटन है। तो ये 2 सदिश कैसे हो गए, ये 2 समान सदिश, समान सदिश या बराबर सदिश ऐसा लिखते हैं, ठीक है। ए बराबर हो गया, तो लो समझ में भी आ गया और परिभाषा भी हो गई। ऐसे 2 सदिश जिनके परिमाण, परिमाण समझते ना, अरे 2 न्यूटन 2 न्यूटन, परिमाण परिमाण, अरे ये यार ये परिमाण समान हो, ठीक है। मोड के अंदर परिमाण समान हो और दिशा भी समान हो, समझ जाओ वो कौन सा सदिश है, समान सदिश। ऐसे 2 सदिश जिनके परिमाण समान हो, दिशा समान हो, समान सदिश कहलाते, खत्म। ये बहुत सिंपल है। विपरीत सदिश, देखो विपरीत सदिश क्या, अब किसी इंसान ने 2 न्यूटन का बल इधर लगाया, घुसा मारा 2 न्यूटन का, ठीक, और एक और इंसान ने 2 न्यूटन का बल अब इधर लगा दिया, मतलब इसने लगाया था इधर ईस्ट में मतलब पूर्व में, और इन्हें लगाया पश्चिम में, और 2 न्यूटन इन्हें भी लगाया, 2 न्यूटन इन्हें भी लगाया। दोनों ने या तो एक साथ घुसा मार दो इसको, या अलग अलग मारा, इन्हें मारने पे इतनी दूर गया, इन्हें मारने पे वापस उसकी जगह पे ला दिया, ठीक।
कुछ भी कराओ लेकिन 2 न्यूटन इधर 2 न्यूटन इधर, मतलब दोनों 2 न्यूटन लगा रहे हैं, मतलब दोनों का परिमाण समान है, परिमाण समान है। अरे 2 न्यूटन परिमाण है ना, लेकिन दिशा विपरीत है, विपरीत हो विपरीत, एक इधर आड़ा टेढ़ा नहीं मारा उन्होंने, एक इधर मारा एक इधर मारा, विपरीत दिशा है। तो ऐसे दो सदिश को बोलते हैं विपरीत सदिश। a बराबर माइनस बी, a बराबर माइनस बी, माइनस देखो इसमें हिंदी में विपरीत नहीं लिखते हुए इनको दर्शाने के लिए केवल माइनस लगा देते, समझ जाते बोले यार भैया ये है तो बराबर मेरे लेकिन है विपरीत, दुश्मन, माइनस, ठीक है। तो इसको अगर दर्शाऊंगा तो ऐसे दर्शाऊंगा 2 सेंटीमीटर, मतलब अपन अब नापातोली नहीं करेंगे अभी, तो रफ में तो ऐसे ही सब बना देंगे, ठीक है। चलो 2 न्यूटन, मतलब फेयर में भी 2 न्यूटन नहीं लिखूँगा, और ये भी 2 न्यूटन, दोनों 2 न्यूटन है लेकिन इसकी दिशा इधर है, क्यों इधर है, इधर की साइड, ठीक है, ये इधर, तो ये ए है ये बी है, चूँकि परिमाण सेम है बिल्कुल, लंबाई सेम बनाना, लेकिन दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे विपरीत सदिश। तो ऐसे सदिश जिनका परिमाण समान हो लेकिन दिशा विपरीत हो वो क्या कहलाते हैं, विपरीत सदिश। परिमाण समान दिशा विपरीत, वो विपरीत सदिश। ऐसे सदिश जिनका परिमाण समान है दिशा भी समान है, समान सदिश। चलो शून्य सदिश, शून्य सदिश भी बहुत सिंपल। शून्य सदिश उनको बोलते हैं जिनका परिमाण 1 होता है, शून्य सदिश जिसका परिमाण 1 होता है, शून्य सदिश जिसका परिमाण 1 होता है। परिमाण मतलब जैसे किसी पर 1 न्यूटन का बल लगाया तो अपन कह सकते हो कि यार भैया ये एकांक सदिश, लेकिन ऐसा काम नहीं आता है, वो चीज़ अलग होती है। मैं एकांक सदिश का थोड़ा सा अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो एकांक सदिश वह सदिश जिसका परिमाण 1 होता है वो कहलाता है एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश जैसे ए केप, अरे यार सर केप क्यों, मैंने क्या बताया, एकांक सदिश केप वाला होता है, केप वाला एकांक सदिश, ठीक है। तो केप अभी इसके पहले थोड़ा सा बताया था लेकिन अब याद रखो, एकांक सदिश को स्पेशल दिया जाता है क्योंकि वो दिशा ही बताता है बेचारा, ठीक है। तो एकांक सदिश ए केप का सूत्र होता है सदिश ए अपॉन मोड सदिश ए। ये कैसे, चलो मैंने बताया था अभी, सदिश ए का परिमाण होता है और दिशा होती है, दिशा केप से दर्शाते हैं, केप से दर्शाते हैं, ठीक। गुणे वाला ले जाओ बटे में, ठीक। तो ये देखो ये लिखा हुआ है, जहाँ ए है वहाँ पर एफ है और एफ की जगह ए, ठीक। ये चलो ये ऐसे ही बता दिया। ये केवल अभी सूत्र याद करना, जब मैं इसका सवाल करूँगा तब यूज़ होगा, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि क्या मतलब दिशा है इसका। और एकांक सदिश, एकांक सदिश मतलब 1, ठीक है। जैसे एफ, एकांक सदिश मतलब 1 जिसका परिमाण 1, तो 1 का गुणा करने में फर्क थोड़ी पड़ता है, ठीक है। तो एकांक सदिश मतलब 1 सदिश, तो अपन थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़ करेगा जब तक मैं सवाल नहीं करवा दूँ, ठीक है। चलो अभी याद रखो, एकांक सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण 1 होता है, जिसका परिमाण 1 होता है एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश को एरो से लिख, मतलब ये केप बना के लिखते हैं, मतलब ए कोई सदिश है तो इसका एकांक सदिश हो जाएगा सदिश ए अपॉन मोड है, ठीक है। ये सूत्र लिख दूंगा मैं कि सदिश ए का एकांक सदिश। और ऑब्जेक्टिव में इसमें से क्या क्या पूछते हैं, एक पूछते हैं एकांक सदिश, नहीं ऐसा पूछते हैं एकांक सदिश का परिमाण डेड होता है, 1 होता है। एकांक सदिश का सूत्र पूछते हैं, ये लिखते और इधर कुछ भी नहीं लिखते, तो एकांक सदिश का सूत्र ये होता है। 2 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, ठीक है। चलो एकांक सदिश। अब शून्य सदिश, शून्य सदिश वह सदिश जिसका परिमाण 0 हो, वह सदिश जिसका परिमाण 0 हो वो कहलाता है शून्य सदिश। क्या मतलब परिमाण 0? परिमाण 0 मतलब जैसे, हाँ एक उदाहरण ले लेते हैं अपन, ठीक है। ये इस प्रकार का ले लेते हैं, जैसे अपन महाकाल मंदिर के क्षेत्र में ही है, महाकाल मंदिर के वहीं खड़े हैं और किसी ने पूछा कि यार वैसे महाकाल मंदिर का, जैसे बाहर से आता तो एकदम क्लियर नहीं होता कि भैया कहाँ पर मंदिर क्या है, बोले महाकाल मंदिर है कहाँ, तो अपन क्या बोलेंगे, बोले यही तो है। अपन ने बोले यही है मतलब क्या, कि हमारा जो मूल बिंदु है वो यही है और जो शीर्ष बिंदु जो पूछे गए वो भी यही है। तो बताओ इनके बीच की दूरी कितनी है, 0। तो ये शून्य सदिश हो गया। मतलब वहीं पर खड़ा हुआ इंसान अगर वहीं पर महाकाल बाबा के बारे में पूछा गया, बोले कहाँ है, तो अपन कह सकते हो कि ये स्थिति, इनका स्थिति सदिश शून्य कह सकते हो, ठीक है। ये मैंने एक से एग्जाम्पल ले लिया, लेकिन शून्य सदिश वो जिसका परिमाण 0 हो, ठीक है। मतलब ये शून्य सदिश मतलब मान लो कि एक बिंदु हो गया, मतलब मूल बिंदु वो भी वहीं हो गया और जिनके बारे में बता रहे वो भी वहीं हो गए, इसका मतलब वो शून्य सदिश। शून्य सदिश की कोई दिशा नहीं, या कह दो कोई सी भी दिशा ले लो, कोई दिशा है ही नहीं उसकी, ठीक है। अब कहाँ है,
वहीं खड़े हैं वहीं पर, ठीक है। शून्य सदिश की कोई सी भी दिशा ले सकते हो, ठीक है। चलो, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी, लेकिन शून्य सदिश वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, ठीक है। शून्य हो, ऐसा भी लिखते हैं ओ से, ठीक है। शून्य सदिश वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है। चलो, अब सिंपल सा वापस से पूरा बता दूँ। बहुत सिंपल परिभाषा है, इनको स्थिति सदिश को छोड़ के, ठीक है। चलो लो फिर से वापस, फिर मैं लिखवा दूँ सुंदर राइटिंग में। स्थिति सदिश, यहाँ से याद करना, स्थिति सदिश इसका परिमाण मूल बिंदु से वस्तु की दूरी के बराबर, दो चीज़ होती है परिमाण दिशा। इसका परिमाण, स्थिति सदिश का परिमाण मूल बिंदु से वस्तु की दूरी के बराबर तथा दिशा मूल बिंदु से वस्तु की ओर होती है। इसका परिमाण मूल बिंदु से वस्तु की दूरी के बराबर तथा दिशा मूल बिंदु से वस्तु की ओर होती है, ठीक है। चलो, ये हो गया। बाकी सवाल जब करवाएंगे तब इसकी द्विमा वाला बताएंगे, ठीक है। समान सदिश, ऐसे दो सदिश जिनका परिमाण समान हो, ये परिमाण समान हो और दिशा भी समान हो। परिमाण समान, 2 न्यूटन, ठीक है। विपरीत सदिश, ऐसे दो सदिश जिनका परिमाण तो समान है लेकिन दिशा विपरीत हो, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, मतलब एक ने घुसा इधर मारा एक ने घुसा इधर, ठीक है, विपरीत हो, तो विपरीत सदिश कहलाता है। एकांक सदिश वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है। एकांक सदिश वह जिसका परिमाण एक होता है। इसका सूत्र याद रखना, सदिश ए के लिए एकांक सदिश। लो फिर से मिटा के 2-3 बार लिख देता हूँ। सदिश ए का एकांक सदिश केप लिखेंगे, सदिश पूरा लिखेंगे और सदिश पूरा लिखेंगे, बस नीचे मोड़ लगा देंगे। अरे इससे भाग दोगे तो ये दिशा ही बचेगी, ठीक है। सदिश ए पूरा लिखेंगे, सदिश पूरा लिखेंगे, मतलब सॉरी केप लिखेंगे, सदिश पूरा लिखेंगे, नीचे मोड़ लगा देंगे, ठीक है। अगर मैं छोटा ए बोलूँ, छोटा ए, तो ए सदिश पूरा लिखेंगे, नीचे मोड़ लगा देंगे। अगर बी से एकांक सदिश बोलूँ तो बी पूरा लिखेंगे, यहाँ केप, यहाँ एरो, यहाँ पर, ठीक। चलो, एकांक सदिश का सूत्र मैंने याद करवाया है बेटा। चलो, शून्य सदिश क्या, वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है, शून्य सदिश कहलाता है। इसकी दिशा कोई सी भी ली जा सकती है और शून्य सदिश के अंदर ओ बिंदु और जो पी बिंदु है वो एक ही बिंदु होता है। एक ही बिंदु मतलब संपाति मतलब संपाति का वर्ड याद रखो, संपाति मतलब एक के ऊपर एक यहीं पर होता है, ठीक है। ये बाई चांस ऑब्जेक्टिव पूछे वो भी लिखवा दूंगा। तो शून्य सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है, क्या होता है, शून्य, ठीक है। चलो, अब मैं लिखवा देता हूँ पूरा सिस्टमेटिक, इसको जरूर याद करना। चलो फाइनल, स्थिति सदिश किसी वस्तु का स्थिति सदिश वह सदिश है, देखो, जिसका परिमाण मूल बिंदु से वस्तु की दूरी के बराबर होता है तथा दिशा मूल बिंदु से वस्तु की ओर होती है, ठीक है। चलो, लास्ट वाले बिंदु, ये वाला स्टार्टिंग वाले बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु या पाद बिंदु, पैर वाला हो बेटा, शीर्ष बिंदु कहते हैं। समान सदिश, ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण समान होते हैं तथा दिशा भी समान होती है, समान सदिश कहलाते हैं। दोनों समान लंबाई के बनाना, एक दूसरे के समांतर बनाना, एक आड़ी टेढ़ी मत कर देना, ठीक है। समांतर बनाना, समान लंबाई के बनाना, एरो एक तरफ रखेंगे, ए बराबर बी। विपरीत सदिश, ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण समान होते हैं परंतु तथा दिशा विपरीत होती है, विपरीत सदिश कहलाते हैं। एक लंबाई समान बनाना, परिमाण समान है बैठाओ, तो एक इधर एरो जाएगा एक इधर एरो जाएगा, लंबाई सेम बनाना, ए बराबर माइनस बी, ठीक है, बी बराबर माइनस ए, वो भी चलेगा, ठीक है। एकांक सदिश, वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है एकांक सदिश कहलाता है। इसे केप लगाकर दर्शाते हैं। सदिश ए का एकांक सदिश, सूत्र लिखना पड़ेगा। केप क्या लिखेंगे, सदिश ए पूरा, नीचे क्या लिखोगे, मोड, नीचे मोड आएगा बेटा, नीचे मोड, ठीक। चलो, ये सूत्र है। शून्य सदिश, वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है, शून्य सदिश कहलाता है। परिभाषा खत्म, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव, एकांक सदिश का परिमाण बताओ कितना होता है। एकांक सदिश का परिमाण क्या लिखोगे, एक। एकांक सदिश ए का सूत्र पूछा है, सदिश से पूरा नीचे मोड, ठीक है। नोट मतलब एग्जाम में नहीं आएंगे, केवल आपको समझने के लिए, ठीक है। ये केवल अपने समझ के लिए, नोट मतलब समझने के लिए, ये ऑब्जेक्टिव आएंगे, ये एक परिभाषा आएगी। एकांक सदिश दिशा को बतलाता है। अभी इसका क्लियर नहीं हुआ, बहुत अच्छा क्लियर नहीं हुआ कि कैसे दिशा को बताता है, ये कैसे लिख दिया, क्लियर करेंगे सवाल में, ठीक है। शून्य सदिश का पाद बिंदु और शीर्ष बिंदु एक बिंदु होता है। शून्य सदिश का मैंने बताया था ना कि अगर यहीं खड़े हो के यहीं पूछ रहे हो तो कोई दिशा भी नहीं, बोलो वो दूरी कुछ भी नहीं उसकी, तो शून्य सदिश मतलब जहाँ से शुरू हुआ वहीं ख़त्म, वहीं पर है वो, ठीक है। शून्य सदिश पाद बिंदु और शीर्ष बिंदु एक बिंदु होते हैं। शून्य सदिश की दिशा कुछ भी ली जा सकती है, जब वो एक ही बिंदु है, सब संपाती होता बिंदु, ठीक है। तो मतलब कुछ भी दिशा सोच सकते हो उसकी, ठीक है। या कैसे तो दिशा होती ही नहीं, दो मतलब एक की है, ठीक है। कुछ भी मतलब यही एक बिंदु होते हैं,
कभी कभी इसको बोलते हैं संपाती, बिंदु संपाती होते हैं। संपाती का मतलब भी ये होता है, ये वर्ड थोड़ा फिजिक्स का है और मैथ्स का है, होते हैं। संपाती मतलब एक के ऊपर एक, ठीक। चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद कर लेना लिखने के